हेलो एवरीवन। सो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, मीनिंग और कुछ 9 एडजस्टमेंट्स के बारे में हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके वो देखिएगा। ये वीडियो जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। प्लस हम जीएसटी की रिलेटेड एडजस्टमेंट जो होता है उसके ऊपर भी पढ़ने वाले हैं एंड उसका एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स हमें पता है क्या होता है, वो अमाउंट जो हमें डेटर से रिसीवेबल अब नहीं होंगे। ठीक है, बैड डेट से रिकवर अभी हम जो नहीं होंगे उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और ये बैड डेट जब पीएनएल में जाता है, क्लोजिंग इसकी एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ठीक है, ये ट्रेडिंग में नहीं आता है, ये पीएनएल में आता है। ठीक है, ओके। अगर बैड डेट्स का अमाउंट इनसाइड ट्रायल बैलेंस है, इसका मतलब कौन सी एंट्री हो रखी है, फर्स्ट एंट्री हो रखी है, यानी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट नहीं करना है। ये चीज पता कैसे चलती है, देखो बैड डेट्स या डेटर्स, इससे यहाँ पे क्या है, डेटर्स किसका आइटम है, बैलेंस शीट का, यानी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट हो रखा है। तो ये वाली इफेक्ट में क्या है, पीएनएल, तो पीएनएल में ये डेबिट होगा अगर इनसाइड ट्रायल बैलेंस। अगर बैड डेट्स का अमाउंट बाहर है कि इतना अमाउंट बैड डेट था लेकिन हम आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करना है, एक तो आपको पीएनएल में डेबिट करना है और दूसरा आपके डेटर्स माइनस नहीं हुए तो आपको माइनस करना है। इजी। अब पढ़ते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या बोलता है, तो ईयर एंड हो गया, हमारे डेटर्स ठीक है 5 लाख है। ठीक है, उसमें से हमें ऑलरेडी 20,000 हो रखे हैं डेटर्स, यानी 20,000 ऑलरेडी डेटर से माइनस करने के बाद 5 लाख डेटर्स बन रहे। लेकिन हमें पता है कि एवरी ईयर लगभग 10% जो होते हैं हमारे बैड डेट्स जाते हैं। तो ये जो 5 लाख है वो इस ईयर के डेटर्स है, लेकिन पैसा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर इसमें से हमको लग रहा है कि 10% तो डेटर्स होंगे। तो हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है कि इस साल का है तो इसी साल आपको रिकॉर्ड करना है, और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, आपके जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो एज पर दीज टू कंसेप्ट हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मेंटेन करेंगे डेटर्स पे, जो हमें लग रहा है बैड डेट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग हमें 10% मालूम है, तो हम उसका 10% जो डेटर्स है 5 लाख का, वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स प्रिपेयर कर लेंगे। और नेक्स्ट ईयर जब बैड डेट्स होंगे तो हम बैड डेट्स इसमें से चार्ज करेंगे, पीएनएल से नहीं करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स केस। इसके 4 केसेस है, उसको इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। केस 1 में क्या है, ट्रायल बैलेंस पर डेटर्स की वैल्यू गिवन है, बैड डेट्स नहीं हुए हैं, और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस बोला आपको पीएफबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं कि इसकी क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है। हमेशा ध्यान रखना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएफबीडी, क्योंकि प्रोविजन एंड में ही बनता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएफबीडी इसकी एंट्री होती है। अब इसको हम शो कहाँ करेंगे, ठीक है, आउटसाइड ही है तो दो एडजस्टमेंट तो आएंगे। बैलेंस शीट में हम डेटर्स में से पीएफबीडी जो हमने क्रिएट किया वो माइनस कर देंगे और पीएनएल अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट कर देंगे। दो एडजस्टमेंट समझ जाकर डेटर से माइनस करना है और पीएनएल में डेबिट करना है। ओके, नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस में डेटर की वैल्यू है, बैड डेट्स की वैल्यू भी है, और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस क्रिएट पीएफबीडी। क्या डिफरेंस है दोनों में, बैड डेट्स नहीं थे, यानी इस साल आपके डेटर बैड डेट्स हुए ही नहीं थे, है ट्रायल बैलेंस के अंदर ही। ठीक है, लेकिन आपके बैड डेट्स नहीं हुए थे और इसमें हुए हैं, तो कैसे प्रिपेयर होगा, दोनों में एडजस्टमेंट सेम रहेगा लेकिन एक एंट्री में फर्क आएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में डेटर्स में पीएफबीडी जो हमने क्रिएट किया वो माइनस हो जाएगा और पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएफबीडी। और ये जो बैड डेट्स है इसकी हम एंट्री क्या करते हैं, बैड डेट्स टू डेटर्स और फिर पीएनएल टू बैड डेट्स। तो पीएनएल टू बैड डेट्स नहीं करना है, क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें ये पीएफबीडी से चार्ज करना है। क्यों चार्ज करना है, बिकॉज पीएफबीडी क्या बोल रहा है कि हमने ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखा है कि हमारे इतने बैड डेट्स होंगे, तो हम बैड डेट्स को पीएनएल में फिर से चार्ज करके वो डबल लॉस शो कर देंगे। तो डबल लॉस शो नहीं करना है, इसीलिए हमें इसे पीएफबीडी से चार्ज करना है। तो पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स होगा। ठीक है, दोनों केस में फर्क आ गया। बैड डेट्स जब होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर तो सेकेंड एंट्री बैड डेट्स की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, पीएफबीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। ओके, केस 3 क्या है, केस 3 एंड 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केस 3 क्या बोलता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स की वैल्यू गिवन है, बैड डेट्स की वैल्यू भी गिवन है और आपका कोई ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कोई एक न्यू पीएफबीडी भी आपको क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि ये पीएफबीडी तो पुराना होगा, पुराने डेटर्स पे हमने लगाया हुआ होगा। ठीक है, और हो सकता है इसमें से हमारे बैड डेट्स हुए नहीं हुए कितना भी हुआ। ठीक है, और ये हम एज पर रिचुअल हम हर साल एंडिंग में 10% बनाते हैं, वो बोला है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट में डेटर से न्यू पीएफबीडी, ये इसका जो अमाउंट आएगा ना, न्यू पीएफबीडी
वो माइनस करेंगे और P&L में अमाउंट डेबिट करेंगे। ये कौन सा अमाउंट डेबिट करेंगे वो हम अकाउंट से देखते हैं। ये अकाउंट एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। अकाउंट में PF-BD का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है? बाय बैलेंस BD ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड कौन सा? ये वाला जो ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है, बाय बैलेंस BD में ओल्ड आएगा। फिर हम क्या करते हैं, टू बैड डेट्स यानी जो इनसाइड जो बैड डेट्स है वो कहाँ लिखेंगे हम? टू बैड डेट्स यहाँ पे, बाय बैलेंस BD टू बैड डेट्स। और न्यू जो हमने क्रिएट करना है टू बैलेंस CD करके हमें न्यू लिखना है, टू बैलेंस CD ये PF-BD जो हम डेटर्स पे क्रिएट करेंगे वो हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ की हम टोटलिंग कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर कहेगा वो होगा बाय P&L अकाउंट, जो कि होगा बैलेंसिंग फिगर, वो होगा डेबिट। वापस से देखते हैं PF-BD अकाउंट कैसे होगा। बाय बैलेंस BD यहाँ पे ओल्ड वाला आएगा जो ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है। टू बैड डेट्स, अब ऐसे भी देख सकते हैं कि जितने भी बैड डेट्स है, लेकिन अभी के लिए आप समझिए इनसाइड वाले ट्रायल बैलेंस वो यहाँ पे आएंगे। टू बैलेंस CD लिखना है, बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD टू बैड डेट्स बाय P&L, इनके अलावा कोई और पांचवा नाम नहीं आएगा। ओके, टू बैलेंस CD में न्यू वाला कौन सा अमाउंट लिखेंगे जो हम अभी क्रिएट करेंगे डेटर्स पे, वो यहाँ लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर P&L में डेबिट हो जाएगी। तो देखो P&L में डेबिट तो ये अमाउंट होगा और बैलेंस शीट में से माइनस ये अमाउंट होगा। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है कि हम दोनों में सेम ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो न्यू प्रोविजन माइनस होगा, ये बैलेंस CD वाला, P&L में ये अमाउंट होगा। ओके, केस 4 क्या बोल रहा है? आपका ट्रायल बैलेंस में डेटर्स है, बैड डेट्स है, PF-BD है। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कुछ और बैड डेट्स है जो आपने रिकॉर्ड किए ही नहीं है और न्यू PF-BD भी बनाना है। ठीक है, तो ये केसेस मैंने धीरे धीरे एक एक चीज़ एलिमेंट इंक्रीज किया ताकि आपको डिफरेंस समझ आए। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से हम क्या क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले जो बैड डेट्स हमने माइनस किए ही नहीं थे तो वो माइनस करने पड़ेंगे और न्यू प्रोविजन माइनस करना पड़ेगा। ओके, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे और न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे और P&L में डेबिट करेंगे। क्या डेबिट करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू PF-BD। बैड डेट्स को एंट्री नहीं लिखेंगे, बैड डेट जो फर्दर वाले उसकी भी नहीं लिखेंगे, ओनली एक एंट्री होगी टू PF-BD। अब उसका हम अकाउंट देख लेते कैसे आएगा अमाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाय बैलेंस BD हमने देख लिया था, ओल्ड वाला लिख देंगे। टू बैड डेट्स में कौन से? सारे बैड डेट्स, अंदर वाले प्लस बाहर वाले, जितने भी बैड डेट्स है वो हम लिख देंगे, अंदर वाले बाहर वाले। ओके, टू बैलेंस CD, डेटर्स पे हमें PF-BD क्रिएट करना है। हमेशा डेटर्स कौन से डेटर्स पे हम क्रिएट करते हैं? जो नेट डेटर्स होते हैं, नेट डेटर्स यानी बैड डेट्स में से माइनस हुए हुए डेटर्स। तो डेटर्स में से ये माइनस तो हुए हुए, ये नहीं हुए हुए, तो पहले डेटर्स में से ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उसका हम उस पर हम क्रिएट करेंगे न्यू PF-BD। ठीक है, तो इसका हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस CD, ये अमाउंट जो होगा वो बैलेंस शीट में माइनस होगा, फर्दर बैड डेट्स भी माइनस होंगे, न्यू PF-BD भी माइनस होगा और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो P&L में डेबिट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या बोलता है कि अब कभी कभी हमें लगता है कि अभी आज ईयर एंड हो गया है, नेक्स्ट ईयर जो डेटर्स होते हैं कुछ जो होते हैं वो अर्ली पेमेंट कर देते हैं और अर्ली पेमेंट की वजह से हमें क्या देना पड़ता है? कैश डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट ये देना ही है, तो हम काम करते हैं उस रिलेटेड जो होगा वो डिस्काउंट का प्रोविजन हम अभी से बना के रखते हैं। ठीक है, ताकि कभी डिस्काउंट अगर देना हो तो इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक्सपेक्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही है और मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है कि जो डिस्काउंट भी है आपके इस साल के डेटर्स के ऊपर भी है, आप नेक्स्ट ईयर दोगे तो नेक्स्ट ईयर में क्यों चार्ज करना, आप ऑलरेडी इसी साल में चार्ज कर दो। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसकी एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू PF-BD। ठीक है, अभी कौन से डेटर्स में चार्ज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन नेट डेटर्स। कौन से डेटर्स? नेट डेटर्स, जिसमें से डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स कौन से? जो बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर के बन होते हैं, माइनस न्यू प्रोविजन। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो डेटर्स की वैल्यू है उस पर ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होता है, P&L में ये डेबिट होता है। इसका भी अगर आपको अकाउंट देखना हो तो आप देख सकते हैं। बाय बैलेंस BD ओल्ड अगर ट्रायल बैलेंस में भी शो कर रहा है तो ये यहाँ आएगा। टू डिस्काउंट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर कोई शो कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा। टू बैलेंस CD जो न्यू क्रिएट करते हैं वो यहाँ आएगा और बाय P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सेम ही है प्रोविजन का अकाउंट। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने ये जो प्रोविजन और बैड डेट्स इन सब के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लेते, तो एक अच्छा से क्वेश्चन देखते जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो द क्वेश्चन सेज एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2020 इज गिवन। एक्सट्रैक्ट गिवन है, बैड डेट शो कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर 3600, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1/4/2019 यानी हो गया ओल्ड। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो होता है उसे हम ओल्ड मानते हैं। 7500 सन्ड्री डेटर्स है 2 लाख। देखो इसमें से कौन से बैड डेट्स माइनस हुए होंगे? ओनली 3600, बाहर वाले नहीं हुए। एडजस्टमेंट्स जो बाहर आउटसाइड बैलेंस गिवन है क्या लिखा है? राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 2000।
ठीक है, ये राइट ऑफ करने बैड डेट्स, ये कहाँ शो होंगे, एक तो बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस होंगे और ये PFBD के अकाउंट में जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इट टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स पे हमें 5% क्रिएट करना है। जो 2 लाख में से 2000 हम माइनस करने के बाद जो डेटर्स आएंगे उस पर हम मेंटेन करेंगे। ओके, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 3%, और ये जो प्रोविजन है डिस्काउंट का वो हम कौन से डेटर्स पे माइनस करेंगे, 2 लाख में से 2000 माइनस करेंगे और जो ये न्यू प्रोविजन है उसको भी माइनस करेंगे। उसके बाद जो डेटर्स की वैल्यू आएंगे उस पर हम 3% चार्ज करेंगे। शो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम जो है इसका जो है वर्किंग नोट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। ठीक है, बाय बैलेंस BD कितना है ओल्ड, जो इनसाइड ट्रायल बैलेंस शो कर रहा है, ये अपन ये लिखना नहीं है, मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा है। बाय बैलेंस, तो बाय बैलेंस BD ओल्ड कितना था 7500, ठीक है। फिर 2 बैड डेट्स, अंदर कितने थे 3600 और बाहर थे 2000, दोनों इसमें लिखने, कितने हो गए 5600। 2 बैलेंस CD, यहाँ पे कौन सा होता है न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन किस पे लगेगा नेट डेटर्स पे, 2 लाख माइनस फर्दर बैड डेट्स 2000 इंटू 5%, तो ये कितना हो जाएगा 1,88,100 का 5% हो जाएगा 9,900। अब इनकी हम टोटलिंग कर लेंगे तो आएगा 15,500, 15,500 माइनस 7,500 हो जाएगा 8,000, जो कि जाएगा बाय P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब देखते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो लगता है नेट डेटर्स यानी 3% ऑफ डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 5643। ठीक है, तो अब हम ये जो हो गया वर्किंग नोट हो गया, अब हम P&L में शो करते हैं, कैसे दिखाएंगे P&L में, एक तो 2 प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आ जाएगा 8000 यहाँ से, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना हो जाएगा 5643, और डेटर्स में से क्या क्या चीज़ें माइनस होगी बैलेंस शीट में 2 लाख में से फर्दर बैड डेट्स माइनस के 2000, PFBD जो 5% का है वो माइनस हो गया और PFDD 3% का है वो भी माइनस हो गया। फाइनल वैल्यू आ गई 1,82,457। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं GST के बारे में। तो अब GST का हमें पता है, जो हमें परचेज पे पे करते हैं, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज जब परचेज करते हैं उस पर पे करते हैं उसे हम इनपुट GST कहते हैं। ये अगर सेम स्टेट के अंदर है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST हो जाता है, और आउट विद इन एंड डिफरेंट स्टेट में इनपुट IGST हो जाता है। और जो हमें सेल्स करते हैं हम, तो कस्टमर से जो हमें रिसीव होता है वो क्या होता है आउटपुट GST। ठीक है, तो अगर सेम स्टेट है तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST हो जाएगा, और डिफरेंट है तो आउटपुट IGST। ये माइंड में रखना है, जो इनपुट GST है वो एसेट का नेचर, वो डेबिट नेचर होता है, एंड आउटपुट GST वो क्रेडिट का नेचर है। अगर डेबिट का नेचर ज़्यादा आता है तो एसेट के साइड में लिखते हैं, क्रेडिट का नेचर ज़्यादा आता है तो लाइबिलिटी में लिखते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो यही है कि अगर इनपुट CGST इज मोर देन आउटपुट CGST तो बैलेंस एसेट में शो करेगा, और इनपुट SGST इज मोर देन आउटपुट SGST तो भी बैलेंस शीट में शो करेगा। क्या है, अगर आउटपुट का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, तीनों केसेस में, तो वो जो बैलेंस है वो लायबिलिटीज साइड में शो करेगा। तो अब इसका हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, इनपुट ट्रायल बैलेंस के अंदर इनपुट CGST का अमाउंट 40,000 है, इनपुट SGST का अमाउंट 60,000 है, आउटपुट CGST का अमाउंट 30,000 है, आउटपुट SGST का अमाउंट 75,000 है। ठीक है, तो इनपुट CGST का 40 है और आउटपुट CGST का 30 है। डेबिट का ज़्यादा है कि क्रेडिट का, डेबिट का ज़्यादा है, तो ये कहाँ शो करेगा एसेट साइड में, कितना 40 माइनस 30 10,000। इनपुट SGST 60,000 है, आउटपुट SGST 75,000 है। डेबिट क्रेडिट का ज़्यादा है तो लाइबिलिटीज़ में कितना शो करेगा 15,000। ठीक है, तो हम लिखेंगे किस तरीके से, आउटपुट SGST 75,000 माइनस इनपुट SGST 60,000 कम्स 15,000, और इनपुट CGST 40,000 माइनस आउटपुट CGST 30,000 कम्स टू 10,000। ओके, आपको जो आज का वीडियो है वो अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने ये जो आज का वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रोविजन और बैड एंड डाउटफुल डेट्स रिलेटेड। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, अगर आपके माइंड में अकाउंट है तो आप अच्छे से कर सकते हो। हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिया और GST के बारे में भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।